हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले बताएंगे और इन फार्मूलों का संबंध पहले बताए गए फार्मूलों से ही है। यदि आपको पहले के फार्मूले अच्छी तरह पता है तो डेफिनेटली इन फार्मूलों को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार जो दो महत्वपूर्ण फार्मूले आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो होता है 1। एक्स का एक्स के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशियल 1 होता है, जो कि हमने आपको पूर्व में बताया है। दूसरी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स जो होता है, ए को छोड़कर एक्स करेंगे तो ए को छोड़कर, ए कांस्टेंट है तो ए को छोड़कर एक्स का डिफरेंशियल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो होता है 1। तो यहाँ पर a इंटू 1 इट मीन्स क्या आ जाता है a। दूसरा फार्मूला हमारा ये होता है d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसका यदि डिफरेंशियल करते हैं तो वही होगा, ax का डिफरेंशियल करना पड़ेगा तो ax का क्या होता है a, और अकेले b का डिफरेंशियल जब करेंगे तो वो हो जाता है 0। तो a प्लस 0 क्या होता है, a ही होता है। तो आपको एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये और तीसरा फार्मूला ये यदि याद है तो हमारे अगले फार्मूलों को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम 1 बाय 1 चलते हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब इसी के आधार पर हम एक नया फार्मूला सीखने जा रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल जैसे ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हुआ, ऐसे ही इसका ई टू दी पावर एक्स होगा, लेकिन इसमें एक्स का डिफरेंशियल करना पड़ेगा और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है ए, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ए। अगले क्रम में चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसका यदि डिफरेंशियल करेंगे तो इसका यदि डिफरेंशियल हम करते हैं तो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी ही आएगा। ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स आता है, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स आता है, साथ में ए क्यों आया है, क्योंकि ए एक्स का डिफरेंस किया गया। अब ई टू पावर एक्स प्लस बी का जब करेंगे तो ई टू पावर एक्स प्लस बी आएगा, साथ में ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे जो क्या आता है, ए आता है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि हमें फार्मूले, इस एक फार्मूले की सहायता से ये अन्य फार्मूले किस तरह से बन रहे हैं। साथ में ये हमारे लिए सहायक फार्मूले हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। आइए अगले क्रम में हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो होता है कोस एक्स से डिफरेंशियल होता है, जैसा कि हम ये पूर्व के फार्मूले में पढ़ चुके हैं। अब आइए इसी के आधार पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स का डिफरेंशियल जो होगा वो कोस ए एक्स होगा। साइन एक्स का क्या जाएगा, कोस एक्स, तो साइन ए एक्स का कोस ए एक्स हो जाएगा, लेकिन ए एक्स का डिफरेंशियल भी हमें करना पड़ेगा। तो ए एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी के अगले क्रम में हम एक फार्मूला और लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। इसका यदि डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, लेकिन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका डिफरेंशियल ये हो जाता है। आइए अन्य फार्मूलों को और देखते हैं। सातवां फार्मूला इस तरह से है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी से अगला फार्मूला हमारा बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ए एक्स का जो फार्मूला होगा वो माइनस ऐसे ही आएगा, कोस साइन ए एक्स होगा और
कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन ए एक्स का डिफरेंशियल फिर से करना पड़ेगा। जो ए प्राप्त होगा उस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी की यदि बात करें हम, तो उसका डिफरेंशियल होगा माइनस आएगा, और साथ में कोस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या रहता है, ए हो जाता है। ये हो गया। इसी के अगले क्रम में यदि हम चलें तो हमारा जो टेन का फॉर्मूला है वो क्या बनता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, जो टेन एक्स है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। और इसी में यदि हम डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स न लिखकर टेन ए एक्स लिखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। जब टेन एक्स था तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, जब टेन ए एक्स है तो सेक स्क्वायर ए एक्स हो जाता है, और फिर ए एक्स का डिफरेंशियल करते हैं तो इस फार्मूले से समझाते हैं क्या होता है, ए होता है। अगला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ए एक्स प्लस बी, इसका बनेगा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। तो इस तरह से ये हमारा टेन एक्स वाले तीन फार्मूले बन गए हैं। अगले फार्मूले हम चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हम सेक एक्स की बात करें, सेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, जो कि हमारा आधारभूत फार्मूला है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी फार्मूले की सहायता से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स का जो फार्मूला है वो हो जाएगा, सेक ए एक्स का होगा सेक ए एक्स एंड टेन ए एक्स गुणा में, और साथ में ए एक्स का डिफरेंस करें तो ए हो जाता है। ये यहाँ पर हमने पढ़ा है। नेक्स्ट फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी का जो फार्मूला बनेगा तो एज इट इज बन जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी, तो आएगा साथ में इंटू में टेन ए एक्स प्लस बी ये बनता है, और साथ में एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशियल करते हैं तो ए आता है। इस तरह से हमारा ये फार्मूला बनता है। इस तरह से आप कोसेक और कोट के फार्मूले बना सकते हैं। आइए एक अन्य फार्मूले को हम पढ़ते हैं जो लॉग से रिलेटेड है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होता है 1/x होता है, और यदि हम यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ना लेकर लॉग ए एक्स ले लेंगे तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x। लॉग एक्स का 1/x होता है तो लॉग ए एक्स का 1/x हो जाएगा, लेकिन ए एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या आएगा, ए आएगा। उस ए को कहाँ लिखते हैं, गुणा में लिखते हैं, तो ये गुणा में लिख दिया। अब ये ए और ए परस्पर कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1/x बचता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि log x का डिफरेंस भी 1/x होता है और log ax का भी क्या होता है 1/x होता है। अगले क्रम में हम चलते हैं 18वें फार्मूले पर, जो इस तरह से बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ log ax प्लस b, इसका डिफरेंशियल होगा 1/ax प्लस b, और साथ में ax प्लस b का डिफरेंस करेंगे तो जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया है कि ax प्लस b का डिफरेंस क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, इंटू a, इधर कर दें इधर कर दें, a के साथ इंटू कर दिया, तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या जाता है, a/ax प्लस b। इस तरह से अन्य फार्मूले जिनमें भी इस तरह से आता है उन्हें आप हल कर सकते हैं। आइए मैं एक फार्मूला और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ए और बी से तात्पर्य हमारा यहाँ पर इस संख्या से है, या ए और बी नहीं बल्कि कोई नंबर भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ
कि डी बाई डी एक्स मान लीजिए हमारे पास आ गया log 3x प्लस 5 आ गया। ए के रूप में 3 और बी के रूप में 5 है, तो इसका क्या जाएगा, जैसे log x का होता है वैसे ये हमारे लिए x हो गए हैं, तो इसका हो जाएगा 1/3x प्लस 5। और 3x प्लस 5 का करेंगे तो 3x प्लस 5 यानी ax प्लस b का करते हैं, उसी तरह से 3x प्लस 5 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 किस तरह से आएगा, ये इंटू में 3 है, 3x का जब करते हैं 3 आता है और प्लस 5 का यदि करने तो 0 आ जाएगा, तो 3 प्लस 0 क्या आ जाएगा 3, तो इस 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल फार्मूला है इसका इस तरह से बन जाएगा। यदि आपने फार्मूला को बनाने के इस तरीके को सीखा है और आपको समझ में आया है कि हमारा ये वीडियो सही है, आपके लिए उचित है, आपके लिए एक मार्गदर्शन है, तो निश्चित रूप से हम आपके लाइक के हकदार बनते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।